द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होगी मुख्यमंत्री, इसको लेकर तो अभी भी चर्चाओं का ही दौर जारी है। जब तक पर्यवेक्षक मीटिंग ना ले लें, विधायक दल की बैठक ना हो जाए, कुछ भी खुलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से वसुंधरा राजे का नाम टॉप पर चला गया है। सीएम पद की रेस में वो टॉप पर हैं। क्या मोदी और शाह उनके आगे झुक गए हैं? क्या वसुंधरा राजे उन्हें कन्विंस करने में सफल हो पाई हैं कि राजस्थान में बीजेपी अगर राजनीति करेगी, सत्ता में बने रहना है तो वसुंधरा राजे के सहारे ही बने रहना होगा, इसके अलावा कोई और विकल्प मंजूर नहीं। हालांकि कुछ नाम और रेस में हैं, वो नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे फिर से टॉप पर आई हैं, इस बात का दावा फलोदी सट्टा बाजार से भी हो गया है। एक बहुत नामी ये सट्टा बाजार है जो पॉलिटिकली बहुत कुछ आकलन करता है और उसके आधार पर ही सब कुछ कई बार तय हो चुका है। तो फलोदी सट्टा बाजार विश्वसनीय है और इसने वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सीएम पद की रेस में टॉप पर ला दिया है। कई वजह इसकी हो सकती है, लेकिन खबर क्या है पहले वो देखते हैं, फिर बाकी पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। हेडलाइन देखिए, नवभारत टाइम्स ने लिखा है, फलोदी सट्टा बाजार। फलोदी सट्टा बाजार किसे बना रहा राजस्थान का मुख्यमंत्री? चुनाव हारने वाले नेता भी सीएम की रेस में। अब ये चुनाव हारने वाले नेता कौन से हैं वो तो जानेंगे, लेकिन टॉप पे चल कौन रहा है? हमने कहा वसुंधरा राजे इस वक्त टॉप पर हैं। यह फलोदी सट्टा बाजार का ही इंफॉर्मेशन है। देखिए अपने स्क्रीन पर, फलोदी सट्टा बाजार किसे बना रहा सीएम, इसमें कहा गया है फलोदी सट्टा बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। यानी इनके ही नाम पर क्या मुहर लगने वाली है? क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ गए हैं कि वसुंधरा अगर बागी हो गई तो राजस्थान में बनी बनाई पूरी जो खीर है वो कोई और खा लेगा? वसुंधरा राजे के पास मजबूत विकल्प है, वो विपक्ष की भी दुलारी है, तो सीएम बनने का जो मामला है वो कहीं से भी फिट कर सकती है। खैर, इस रिपोर्ट में आगे देखिए, जो दूसरे नंबर पर नाम आया है वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम आया है। और ये इस वक्त तो ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन राजस्थान में इनके नाम की चर्चा काफी तेजी से होने लगी है। बताया जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी हैं और पूर्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। नौकरी छोड़कर वह राजनीति में आए और ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। ताजा भाव के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के तीसरे बड़े दावेदार ओम बिरला हैं, जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना मुश्किल है, लेकिन सट्टा बाजार में बिरला का नाम भी चल रहा है। अब जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे नाम है जो चौंका देंगे आपको। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम रेस में चल रहा था, लेकिन यहां पर जो बालकनाथ की चर्चा थी वो तो लगता है कि अब साइडलाइन हो गए हैं। यूपी वाला भगवा रंग राजस्थान में बीजेपी को, शीर्ष नेतृत्व को जम इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि यह तो एक संघ का दबाव होगा। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे जब सचिन पायलट बीजेपी में अपनी जुगाड़ ढूंढ रहे थे तो उस वक्त भी उनकी चलने नहीं दी थी, तो अपने ही पार्टी में अपना ही कद वो छोटा क्यों करना चाहेंगी? और वो एक बड़े जनाधार वाली नेता हैं, अपने दम पर कई विधायकों की सीट निकालकर भाजपा को देती हैं। और इस वक्त भी कहा जाता है कि 60 से 70 विधायक जो हैं उनके कंट्रोल में हैं। जब चाहे वो उन्हें किसी होटल या रिजॉर्ट में बंद करा सकती हैं, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत ऐसा करना शुरू भी कर चुके थे। हालांकि आलोचना हुई क्योंकि विधायक के पिताजी ने इस मामले में पोल पट्टी खोल डाली थी। बावजूद इसके बीजेपी को अच्छे से पता है कि वसुंधरा राजे नहीं तो कोई और अगर चुन लिया जाए जो दिल्ली से ऑपरेट हो तो वसुंधरा राजे दिक्कत यहां पर दे सकती हैं। उन्हें शांत रखने के लिए बीजेपी के पास क्या विकल्प है? केंद्रीय मंत्री के तौर पर या केंद्र में कोई जुगाड़ उनका बन सकता है।
या फिर उनके बेटे को कोई बड़ा पद मिल सकता है, या फिर उनके बेटे को डिप्टी का पद मिल सकता है। वसुंधरा राजे कैसे खुश होंगी, यह एक बड़ा सवाल है। और उन्हें पता है कि कांग्रेस ने भी उन्हें ऑफर दे रखा है कि अगर आपके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है तो आप उन्हें लेकर हमारे पास आइए। ऑपरेशन लोटस जो है वो बीजेपी अक्सर करती है, यहाँ वसुंधरा ऑपरेशन कर देंगी ऐसा कि वो कांग्रेस के साथ भी मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देख सकती है। मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गच्चा दिया कांग्रेस को और बीजेपी की सरकार बनवा दी, तो यहाँ भी ऐसा कुछ संभव है। तो बीजेपी को इस बात का खतरा महसूस हो रहा है। वैसे जो सट्टा बाजार का भाव बताया जाता है वो बदलता रहता है, आज कुछ है कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई ऐसे मीडिया वेबसाइट में भी वसुंधरा राजे सीएम की रेस से बाहर नहीं हो रही हैं, जहां से सूत्रों से खबर आ रही है वसुंधरा राजे अभी भी बीजेपी के नाक में दम कर रखी हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर रखी हैं कि अगर मुझे नहीं चुना तो बाकियों को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सट्टा बाजार में जिसका भाव सबसे कम हो वह सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में माना जाता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाव सबसे कम चल रहा है, उनका भाव केवल ₹1.25 है, जबकि अश्विनी वैष्णव का भाव ₹1.5 है। ओम बिरला का ताजा भाव ₹2 है। हालांकि सट्टा बाजार के भाव भी अस्थायी नहीं है, बीते 3-4 दिन से भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। 2 दिन पहले बाबा बालकनाथ के भाव भी ₹2.25 थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भाव ₹3 लगे थे। वसुंधरा राजे पिछले 3 से टॉप पर हैं, 3 दिन से देख लीजिए, यानी राजे के भाव सबसे कम हैं, ऐसे में उन्हें सबसे मजबूत माना जा रहा है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी सियासत कैसे कर पाएगी, इसको लेकर ही तो मंथन चल रहा था कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो राजस्थान भाजपा की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। पर्यवेक्षक आने वाले थे, अचानक से पेंच फंस गया, क्योंकि वसुंधरा राजे ने कई विधायकों का जमावड़ा अपने घर पर कर रखा था। कई पूर्व विधायक, कई सीनियर लीडर उनके घर पर जमने लगे फिर से, तो बीजेपी के कान खड़े हो गए। शीर्ष नेतृत्व भी हरकत में आया कि भाई ये क्या चल रहा है, पर्यवेक्षक हम भेजेंगे, तय वहां होना है। लेकिन वसुंधरा राजे लगातार शक्ति प्रदर्शन करके यह बता रही हैं कि बीजेपी में बगावत हो जाएगी अगर उनके नाम पर मुहर नहीं लगी तो। फाइनली राजनाथ सिंह ने लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम का हवाला देकर पर्यवेक्षक के तौर पर उस दिन राजस्थान में पहुंचना मना कर दिया, और फिर बाद में तय हुआ कि मीटिंग कैंसिल करके अगले दिन की तारीख तय कर दी जाए। अभी वही होगा, पर्यवेक्षकों की मीटिंग होगी, विधायकों से बातचीत होगी और फिर विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा उसका ऐलान होगा। तमाम ऐसी बातें सामने आने वाली हैं और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी फाइनली तय कर दिया जाएगा। लेकिन जरा देखिए कि क्या गजब स्थिति है, सट्टा बाजार हो या राजनीतिक बयानबाजी हो, हर तरफ वसुंधरा राजे ने अपना सिक्का तो जमा दिया है। इस बार भी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कोई सबसे आगे चलने लगा है तो यही है। हालांकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा है वो वसुंधरा राजे से इत्तेफाक नहीं रखता है। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश की गई, ठीक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की तरह। अब ऐसे में इन दोनों के लिए आफत यह हो गई है कि बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है और इन ऐसे जमे हुए चेहरे से छुट्टी चाहती है जो केंद्र की शायद नहीं सुनते, अपने दम पर सब कुछ लेकर चलते हैं। तो वैसे लोगों से मुक्ति पाकर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मुख्यमंत्री ढूंढने में राजस्थान में भी भाजपा सफल होगी, या फिर वसुंधरा राजे ही मोदी शाह की सबसे कमजोर कड़ी बन जाएंगे। मोदी शाह को झुकना पड़ेगा और उन्हें ही मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।